तो यहाँ से अब हम इस वाइड स्ट्रीट से होते हुए एक फाइनल एरिया जो 5th एरिया है इस एक्सकेवेशन साइट का, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या फर्दर चीज़ उन्होंने डिस्कवर की हैं और इस इलाके की क्या ख़ासियत है। ये है वो VS एरिया, इससे पहले हमने HR एरिया देखा था। इसके हवाले से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फाइंड की हैं, जिसमें कुछ शॉप्स भी हैं, पॉटरीज़ भी हैं, सील्स भी हैं, ह्यूमन एंड एनिमल रिमेन्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसकी डिटेल जिसके ऊपर मेंशन्ड है। काफ़ी बड़ा एरिया है ये भी, इसको चल के भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अभी। ये भी एक कुआं है आई गेस जी, राउंड शेप्ड है। यहाँ पे भट्टियाँ भी थीं पॉटरी के लिए, और इसके अलावा डाइंग का एरिया भी है आगे, डायर्स वर्कशॉप भी है, तो वो भी देखेंगे। इससे पहले ये छोटा सा एरिया है। ये सिविलाइजेशन भी किसी भी तरीके से इजिप्शियन सिविलाइजेशन से कहीं पीछे नहीं थी। यहाँ पर भी उस दौर के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। ये डायर्स वर्कशॉप है। यहाँ से मेसोपोटामिया और इजिप्ट में कॉटन को डाई करके डिफरेंट कलर्स में और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इस जगह का शुमार होता है। ये पिट्स बनी हुई हैं डाइंग के लिए, आई थिंक डिफरेंट कलर्स में यहाँ पर डाई करते होंगे। और यहाँ से एक चैनल है ड्रेनेज का, वो सामने से ड्रेन आउट करने के लिए। तो ये प्रॉपर एक वर्कशॉप है। ये एरिया वहाँ तक फैला हुआ है, तो इन चैम्बर्स में से चल के देखते हैं वहाँ तक क्या है। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो उसको भी रिकॉर्ड कर लूँगा अभी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट की है कि लोग मेरी तरह अनसुपरवाइज्ड ट्रिप्स भी कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि शायद जो यहाँ के टूर गाइड्स हैं वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। तो वैसे तो वो आपसे इस तरह पैसे नहीं मांगते। अगर आप एडवांस बुकिंग करेंगे तो उसके आई थिंक 10,000 रुपये हैं, लेकिन वो ग्रुप्स की शक्ल में फिर लोग आते हैं और इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगल बंदा मेरी तरह आए तो उसके लिए फिर सच पैसे नहीं है। और शायद लोग यही समझते होंगे कि अगर वो टूर गाइड करेंगे तो उनको काफ़ी बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को इस हिसाब से भी यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह डिफ़ाइन करने चाहिए कि जिसमें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनके लिए एक प्लान्ड और सुपरवाइज्ड ट्रिप वगैरह का बंदोबस्त किया जाए। जो भी लोग यहाँ पर आए उनको ग्रुप्स की शक्ल में लोगों के साथ घुमाया जाए, ताकि इस जगह को नुकसान भी ना पहुँचे और फर्दर इसमें ये भी हो कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी मिल सके।
अच्छा, ये एक पाथवे आगे की तरफ जा रहा है। ये मुझे नहीं पता ये कौन सा एरिया है, वो चल के भी देखते हैं कि फर्दर यहाँ पर क्या है। वाह, ये एरिया भी है एक। यहाँ पे अभी कोई बोर्ड तो नहीं मुझे नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ डिस्कवर हुआ है। काफ़ी बड़ी साइट है ये भी। यहाँ पर सच कोई वॉकवेज भी डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एरिया स्टिल अंडर एक्सकेवेशन ही होगा जब इसको अबेंडन कर दिया गया। ज़्यादातर तो दिखने में घर लगते हैं। ये इस शहर का सो कॉल्ड एंड है, जो कि स्टिल अनडिस्कवर्ड है। और जैसा मुझे टूर गाइड बता रहे थे कि ये एरिया ओनली 10% डिस्कवर्ड है टोटल, 90% इज स्टिल बेरिड अंडर सैंड। तो यहाँ को फर्दर इस जगह को एक्सकेवेट करना चाहिए ताकि देखा जाए कि इसके अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है। जो हो सकता है कि फर्दर एक्सकेवेशन से हम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ पाएँ जिससे हमें इनकी जो लैंग्वेज उसको डिसाइफर करने के लिए कोई क्लू मिल सके, या फर्दर इनकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी उसके हवाले से हमें कोई क्लू में नज़र आए। तो ये जो आखिरी एरिया है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। काफ़ी लंबा पाथवे बना हुआ है, चल के देखते हैं यहाँ पर फर्दर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये है वो एरिया, सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। काफ़ी बड़ा स्ट्रीट जैसी कुछ बनी हुई है और उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इसको चल के भी देखते हैं। ये एलीज हैं नैरो जो इन स्ट्रक्चर्स के बीच में से गुजर रही हैं। मैं देखता हूँ यहाँ कोई बोर्ड मिलता है तो उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर कुछ काम भी हो रहा है आई थिंक प्रिजर्वेशन के हवाले से। बहुत बड़े एरियाज़ हैं, बड़े हॉल्स हैं, ऊंची दीवारें हैं यहाँ पे, और प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम भी है। वेंटिलेटर्स भी नज़र आ रहे हैं, विंडोज़ हैं। प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम भी लगाया हुआ है। चीफ हाउस बहुत बड़ा एरिया है, इट्स लाइक अ महल, पैलेस। वाह, ये एक वेल है आई गेस, क्योंकि राउंड स्ट्रक्चर है। आलीशान। वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड। काफ़ी ऊंची दीवारें और इस तरह के वेल्स आपको नज़र आएंगे कि ये है कि ये है।
इस जगह पर टहलते हुए मुझे अंदाज़ा हो रहा है इस जगह की अहमियत का, कि किस कदर आलीशान लगती होगी जब ये अपने उरूज पे होगी सिविलाइजेशन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन और वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे ये चीफ्स हाउस के तरफ से निकलता हुआ रोड, और ये मेन यहाँ की शाहरा होगी कोई, उसकी तरफ जा रहा है। ये अगेन वाटर ड्रेनेज के लिए कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। अभी इस एरिया को आगे भी चल के एक्सप्लोर करते हैं, और उसका बोर्ड आगे लगा हुआ है वो भी चल के देखते हैं क्या है। ये छोटे छोटे से घर जैसे बने हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा कोई हॉल है, मे बी फॉर सेरेमनीज और गैदरिंग्स। ये इस सिटी के पार्ट का सो कॉल्ड एंड है। अगेन ये एंड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्टिल अनएक्सकेवेटेड है तो इसलिए यहाँ तक अभी एक्सकेवेशन हुई है। अब इस जगह से हम उस तरफ जाएंगे, वहाँ कुछ बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे, वहाँ चल के देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ये है डी के एरिया, ये रेजिडेंशियल लोअर सिटी एरिया है। ये है डीप वेल इस एरिया के अंदर। इस एरिया को हम पीछे से घूमते हुए आ रहे हैं, वो जहाँ पे चीफ्स हाउस है, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया था। वाइड एंड कहीं कहीं नैरो स्ट्रीट्स हैं, अच्छा ड्रेनेज का सिस्टम है, और ये वेल है। इसमें तो अभी पानी भी नज़र आ रहा है मुझे, बारिशें इतनी हुई हैं उसके बाद से। सारा रेजिडेंशियल एरिया है, ये स्मॉल और बिग हाउसेस हैं यहाँ पे, स्ट्रीट्स हैं। प्रिजर्वेशन का बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ हुआ है यहाँ पे। रूम सारे एक के अंदर एक इंटरकनेक्टेड है।